कि गाइस आई एम प्रेग्नेंट। बहुत रातें तो ऐसे होते हैं कि इन्हें पता भी नहीं होता और मैं अपना रो रा के अच्छे से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से मतलब लड़कियों के लिए तो यार ऐसे है कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। पहले आप मेरी सासू माँ जैसी बातें कर रहे हो एकदम वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और फिर नेक्स्ट मंथ से आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। हर महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाती है। लेकिन अगर वो ही नहीं है अच्छा, वो ही आपको सपोर्ट नहीं करता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ Hi बोलता रहता everyone, है। welcome back to my channel and welcome to the another video. So finally ये एक Q&A वीडियो होने जा रही है और मैं अपने न्यू माइक के साथ वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका मैं आज आंसर करूँगी और मैंने सारे क्वेश्चंस अपने मम्मी के फ़ोन में ले लिए हैं। ठीक है, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मैं ये वीडियो बना लूँ, नहीं हो पा रही थी लेकिन फाइनली चलो अब हम आज Q&A वीडियो करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अच्छे से करने का मैं पूरा ट्राई करूँगी। सो गाइज वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, यस प्लीज़। मैंने ना फ़ोन कैसे कैसे अभी एडजस्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। बहुत ट्राई किया मैंने कि मुझे यहाँ किसी से ट्राईपॉड मिल जाए लेकिन नहीं मिला। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ट्राईपॉड छोड़ के तो गई थी बट अभी वो मुझे नहीं मिल रहा। तो मेरे पास 2-3 ट्राईपॉड है, वो सारे मेरे ससुराल में ही है। सो अभी मैंने बस ये ना ब्लैंकेट वगैरह लगा के कैसे कैसे मैंने फ़ोन बस एडजस्ट किया हुआ है। गाइस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, 17 स्क्रीनशॉट्स है और स्क्रीनशॉट्स में मतलब अलग अलग मैंने एक साथ ही ले लिए थे। ये देखो बहुत सारे हैं, अलग से भी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस एक ना मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, देखो ठीक है, मुझसे ना जल्दी जल्दी नहीं बोला जाता। तो आप मेरी वीडियोस ना फास्ट पे करके भी देख सकते हो। यूट्यूब पे मतलब ऑप्शन होता है कि स्पीड करने का, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो करके ही आप मेरी वीडियो देखा करो, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड में करके मेरी वीडियोस देखा करो। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज टेल अबाउट योर फैमिली इन लॉज। क्या बताऊं उनके बारे में, कुछ ऐसा पूछते ना कि तो मुझे पता चलता कि मुझे क्या बताना है। ये क्वेश्चन ना अच्छे से नहीं पूछा गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस बारे में क्या बताऊं, सो स्किप करते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या अभी भी कॉलेज कर रही हो? सो नो, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, बस मेरी डिग्री आनी बाकी है। कॉलेज कंप्लीट हुए भी आई गेस मुझे 6-7 मंथ्स हो चुके हैं और मेरी लॉ कंप्लीट हो चुकी है गाइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास लॉयर की डिग्री है तो आप क्यों नहीं करती? मैं करती हूँ गाइज, मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मेरे हाथों में डिग्री नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज शेयर योर यूट्यूब जर्नी एंड हाउ कैन वी मोनेटाइज आवर चैनल, मीन्स मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड एंड टिप्स विच यू वांट टू सजेस्ट। So I think this topic and this question needs a separate video because ये एक अच्छा टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। बट इस वीडियो में अगर मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो सिर्फ इसी इसी क्वेश्चन पे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बट फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। चैनल मोनेटाइज होने के लिए सबसे पहले कि जो बहुत बेसिक होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए, 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और मोनेटाइज होने से पहले जब आप अपना ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, जब आप अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए भेजोगे तब आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइट का मतलब ये होता है अगर आपने कोई म्यूज़िक वगैरह यूज़ किया है तो उससे आपको कॉपीराइट लग सकता है। आपको अपने वीडियोज़ में म्यूज़िक यूज़ करना है तो आप यूट्यूब स्टूडियो के म्यूज़िक लाइब्रेरी से म्यूज़िक ले सकते हो और मैं भी वहीं से ही लेती हूँ, वहीं से म्यूज़िक लेके मैं अपने वीडियोज़ पे लगाती हूँ। क्योंकि अलग से आप कहीं से भी लोगे ना, लाइक मैं पहले ये चीज़ करती थी कि यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, मैं वो लगाती थी, तब तो कॉपीराइट नहीं आता था। बट थोड़े टाइम बाद ना कॉपीराइट आ जाता है उन पे, तो मैंने वो भी बंद कर दिया, मैं सीधा म्यूज़िक यूट्यूब स्टूडियो से ही म्यूज़िक लगाती हूँ। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी और आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी करे, जब मेरा चैनल बिल्कुल डीमोनेटाइज हो गया था, मेरा जो लास्ट चैनल था, ठीक है, वो मोनेटाइज हो गया था, मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आने वाली थी लेकिन वो डीमोनेटाइज हो गया बिकॉज ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो वो यही है कि आपको किसी और की वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालनी है। अगर आपने वो किया तो आपका चैनल एक तो मोनेटाइज नहीं होगा, अगर मोनेटाइज है उसके बाद आपने किया तो वो डिमोनेटाइज हो जाएगा और फिर वो एक तरीके से ना बिल्कुल
लॉस्ट ही हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने किया था, मैंने बिग बॉस की वीडियोज़ अपने चैनल पे डाली थी, उस पे मुझे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे और वो देख के मैं ऐसे हो गई, वाओ! मतलब इतने कम टाइम में इतने सारे व्यूज़। और जब पता चला 2 दिन बाद ही मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ हो गया था। मतलब मैं बता भी नहीं सकती वो टाइम मेरे लिए कैसा था। बुरा बहुत बुरा। ये चीज़ आपको इग्नोर करनी है। और एक और चीज़ जो आपको इग्नोर करनी है वो है कि यूट्यूब पे ना चाइल्ड का भी कुछ रहता है कि आपको बच्चों से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियोस डाल रहे हो तो उस पे एक तो मेड फॉर किड्स कर दो, लेकिन अगर आपके व्लॉग्स वगैरह है, ठीक है, उसमें बच्चे अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये है कि एक तो जो बच्चे हैं ना, बच्चों ने कपड़े ज़रूर पहने हों। अगर उन्होंने कपड़े नहीं पहने, अगर आप उन्हें बिल्कुल ऐसे ही दिखा रहे हो तो उस पे भी ना कॉपीराइट आ जाता है और यूट्यूब आपकी वीडियो बिल्कुल रिमूव कर देता है। और अगर ऐसे है ना कि बच्चों को आप वीडियो में डांट रहे हो, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो में, स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो आई गेस ऐसा नहीं होता, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप उन्हें डांट रहे हो और वो रो रहे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, या फिर कोई भी ऐसी क्लिप भी है ना जिसमें आप उन्हें कपड़े पहना रहे हो बट वो ऐसे दिख गए विदाउट क्लोथ्स, तो यूट्यूब तब भी आपकी वीडियो रिमूव कर देगा और उससे चैनल पे तो थोड़ा ज़्यादा देखो इफेक्ट पड़ता ही है। मेरे जो जेठानी के बच्चे हैं ना, हम उनके साथ सिर्फ खेल रहे थे, सोचो, सिर्फ खेल रहे थे और खेल खेल में मैं उन्हें ऐसे करके डांट रही थी, ऐसे करके धमका रही थी। और वो था। और हाँ, एक क्लिप में विराज ने कपड़े भी नहीं पहने थे, तो उसकी वजह से मेरा वो जो मेरी वो वाली वीडियो है ना वो रिमूव हो गई थी। और मैं इतनी डर गई थी क्योंकि ये मेरा सेकंड चैनल है और मेरे फर्स्ट चैनल की ऐसी तैसी हो गई थी और मैं बहुत डर गई थी सच में। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक ये नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट तो चलो फिर भी अगर आ गया तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। यही है कि अगर आप मोनेटाइज के लिए भेज रहे हो अपने चैनल को तो उससे पहले सारे कॉपीराइट हटा दो, वो हट जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में जाके। मैं कह रही हूँ ना, ये टॉपिक अगर मैंने लिया ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो इसके बारे में अब बाद में बात करेंगे, इस वीडियो में इतना ठीक है। फ्रॉम वेयर यू एंड योर हस्बैंड, गोथ ऑफ योर्स एंड योर हस्बैंड, वॉज दिस लव मैरिज। एक तो मैं इस क्वेश्चन से इतनी ज़्यादा इरिटेटेड हूँ कि वॉज दिस योर लव मैरिज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ। मतलब मैंने ये क्वेश्चन, हमारी शादी को 2 साल होने वाले, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और कोई भी जैसे बाहर भी कैसे कहीं मिलता है ना, ऐसे बोलते हैं अरे हाँ आपकी तो लव मैरिज है ना, मैंने कहा अपने आप ही अपने आप कर लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वेयर डू यू बिलोंग, मैं रहती हूँ गाइस तुगलकाबाद मेरा मायका है और सोनिया विहार मेरा ससुराल है। वैसे वो लोग, मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं वो खजूरी के हैं, बट वो सोनिया विहार रहते हैं, ठीक है। गोत्र ऑफ योर्स, मेरा गोत्र है मंडार और मेरे हस्बैंड का है डेढ़ा। इसी क्वेश्चन में ना ये भी ऐड था, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, शेयर सम लिव्ड मोमेंट्स विद योर हस्बैंड, फनी रोमांटिक ऑल, डू दिस Q&A विद योर हस्बैंड। सो अनफॉर्चुनेटली अभी तो हस्बैंड नहीं है क्योंकि वो गए हैं खाटू श्याम जी घूमने, और वैसे भी मैं अपने मायके हूँ तो ये Q&A उनके साथ नहीं हो सकता था। बट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो के बाद मैंने DU से अपना ग्रेजुएशन की थी इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। उसके बाद फिर मैंने लॉ परस्यू किया था और वो भी अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। शेयर सम लिव्ड मोमेंट्स विद योर हस्बैंड, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं मतलब एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि शादी से पहले जब हमारा रोका हो गया था ना, तब यह है कि हम जैसे कभी कभार मिलते थे, होता है, ठीक है, नॉर्मल है। अपने कोर्टशिप पीरियड में जब हम मिलते थे, मतलब उस टाइम पे ना मेरा ऐसा था कि अगर मुझे उस टाइम पे ये ऐसा लगता ना कि नहीं यार, मतलब ये ठीक नहीं है या कुछ, तो मैं शादी कैंसिल भी कर देती। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी इस चीज़ में। तो ऐसा भी हुआ था कि हम घूमने गए थे, मतलब मैं थी और मेरे साथ गोली भी थी, ठीक है। मैंने हील्स पहनी हुई थी, हम पता नहीं कहाँ गए थे, हम गए इस चिड़ियाघर हम पता है चिड़ियाघर भी गए थे। गोली ने भी हील्स पहनी थी, मैंने पहनी थी, हम चिड़ियाघर गए थे। ये अपनी ना, ये कार से नहीं आए थे, ये आए थे मेट्रो से, क्योंकि कार से इनके यहाँ पे ना इतना गंदा ट्रैफिक लगता है कि इन्होंने सोचा कि मैं गाड़ी से आऊँगा तो मैं और लेट हो जाऊँगा, तो मुझे लेट नहीं होना, तो इसलिए वो मेट्रो से आए थे। इंडिया गेट, आई गेस इंडिया गेट भी गए थे और घूम रहे थे। तो वहाँ पे ना हील्स में मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द हो गए थे। हील्स में जब मेरे पैर दर्द हुए ना, तो इन्होंने मेरी हील्स निकाल के और अपने शूज़ मुझे पहना दिए थे। और जब मैं मना कर रही थी, अरे नहीं रहने दो, अरे नहीं रहने दो, रहने दो, कोई नहीं, तो मैं फिर इनके जूते, इतने बड़े जूते आ रहे थे वो मुझे, लेकिन इन्होंने फिर मुझे अपने वो शूज़ पहना दिए थे। और मुझे तब ठंड भी लग रही थी, तो इन्होंने अपनी अपनी जैकेट उतार के भी वो जैकेट भी मुझे पहना दी थी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि येस, ही इज़ द वन।
और जो छोटे-छोटे मोमेंट्स थे ना, मतलब अगर ये कोई छोटी-सी चीज़ भी ला रहे हैं, मेरे लिए चॉकलेट भी लेकर आ रहे हैं ना, तब उसको प्रेज़ेंट करने का जो तरीका होता है, ज़्यादा होता है कि मतलब बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होता और मतलब उसे एफर्ट्स करने ही नहीं होते, है ना? होता है ना, कोई-कोई कहता है ये सब तो चोचले होते हैं ऐसे, तो मतलब इंसान को एफर्ट्स करने ही नहीं होते। बट इनमें ये क्या चीज़ थी जो मैंने देखी थी कि छोटी-सी कोई चीज़ भी कर रहे हैं ना, तो उसे बहुत एफर्ट्स के साथ करते हैं। मतलब अगर एक चॉकलेट और एक फ्लावर भी लाएँ तो कहेंगे पहले आग बंद करो, हाथ आगे करो। इतनी छोटी-सी, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन अगर कोई इंसान छोटी-छोटी चीज़ों में इतने एफर्ट्स करता है ना, तो आई थिंक वो मोमेंट्स स्पेशल बन जाते हैं। मतलब उस टाइम के मोमेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्पेशल और फनी मोमेंट, जैसे जब अगर गोली देखो साथ में है और मेरे हस्बैंड भी बहुत फ़नी हैं, बहुत फ़नी हैं, और फिर मेरे साथ जैसे गोली होती थी, गोली भी आपको पता है वो कैसी है। तो ये दोनों मिलके मतलब इतना ज़्यादा हँसी मज़ाक करते थे, तो वो तो मतलब मोमेंट्स अलग ही होते थे। तो वो मोमेंट्स मेरे लिए मतलब बहुत अच्छे थे और मुझे वो हमेशा याद रहेंगे। मतलब वो टाइम बहुत अच्छा था। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि इनका रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, कितना सब कुछ ऐसा है, वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, बहुत होती है। मतलब इनमें इतना ज़्यादा गुस्सा है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। एक लड़की ने कमेंट भी किया था, एक वीडियो पे मैंने कुछ डाला था ऐसे ही कि मेरे पति का गुस्सा और मेरा रिएक्शन उस टाइम पे इस टाइप करके मैंने कुछ डाला था। तो उसमें एक लड़के का कमेंट था कि भैया तो इतने इनोसेंट से लगते हैं, लगता ही नहीं कि वो आप पे गुस्सा करते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया में बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और फिर ये होगा कि मुझ में भी बहुत गुस्सा है, मुझे भी छोटी-छोटी चीज़ों पे मेरा ये है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उनका ये है कि एकदम से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। हाउ इज़ योर वेडिंग एक्सपीरियंस? बेस्ट, बेस्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी वाले जो मोमेंट्स थे वो आए भी हैं कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सपना था। हम कभी-कभी जैसे सोचते हैं ना, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, कहते हैं यार ये सब भी कभी हुआ था? कि मतलब मैं वहाँ से चल के आ रही हूँ, तुम स्टेज पे थे और तुमने फिर मेरा ऐसे वो घूंघट उठाया था और फिर वरमाला वगैरह, मतलब जो चीज़ें हुई थी, ऐसा लगता है कि कब हुआ था ये सब और इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। वो तो जो एक्सपीरियंस था ना, वो सुपर्ब था, बहुत अच्छा था। और मेरा ऐसा मन करता है कि मैं हर साल शादी कर लूँ और हर साल मतलब अपने पति से, तो मैं हर साल शादी कर लूँ और ऐसे ही तैयार हूँ और ऐसे ही मतलब मोमेंट्स मुझे हर साल जीने को मिले। माय वेडिंग एक्सपीरियंस वाज़ टू गुड, टच वुड। और चीज़ें भी बहुत परफेक्ट हुई थी अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ठीक है, शादियों में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, लेकिन जैसा हमने सोचा था ना, उससे काफ़ी अच्छा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. Hi guys, it's Ashi and I am from Delhi, Tughlakabad. I am Gujar और I am married to my husband obviously. और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और मैंने अपनी LLB इसी साल कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन मैंने अपनी DU से की थी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मेरे 2 सिबलिंग्स हैं। आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम ओवर थिंकर, आई एम नेक्स्ट लेवल 10x इमोशनल पर्सन। ठीक है, इतना ही ठीक। ओके। इशिका मुआ का भी रियल नेम इशिका मंडार है, तो क्या उनका और आपका कोई रिलेशन है? यस, हमारा बहुत गहरा रिलेशन है क्योंकि हम दोनों सगी बहनें हैं। आई थिंक ये ना नए सब्सक्राइबर्स है जिनको नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स किस टाइम यूट्यूब पर डालते हो दीदी, और क्या आपकी यूट्यूब से इनकम आती है? सो येस, मेरी यूट्यूब से इनकम आती है और यूट्यूब शॉर्ट्स का ना बेसिकली मैं कोई टाइम नहीं रखती। जब मेरा मन करता है मैं तब डाल देती हूँ। बस ये है कि सुबह 9 बजे के बाद और रात को 10 बजे से पहले-पहले मैं कभी भी डाल देती हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम, बेबी प्लान्स। अभी कोई बेबी प्लान नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे सुनना चाहते हो और एक ये वीडियो चाहते हो कि गाइज़ आई एम प्रेग्नेंट। अभी तो नहीं मिलेगा आपको ये सुनने को, भी मिलेगा, मिल जाएगा और बता देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, बेबी प्लान कब कर रहे हो? मतलब आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी है? अगर मैं बेबी कर लूँ तो उसे आप लोग संभालोगे? नहीं, मुझे संभालना है। तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है अभी मेरे अंदर से ही वो चीज़ नहीं आ रही कि मैं मतलब एक बच्चे को सँभाल सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद को सँभाल लूँ वो बहुत बड़ी बात है, तब मैं एक बच्चे को सँभालूँगी।
बता देंगे आपको जब भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट गोलीज वेडिंग, इमोशनल, हैप्पी, एक्साइटेड। इमोशनल तो नहीं है क्यों, अच्छा है भाई जाए, कि अब यहाँ से मैं चली गई तो वो भी जाए। हैप्पी हूँ और एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हूँ, खुश भी हूँ उसके लिए क्योंकि उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया है। मतलब आज के ज़माने के अकॉर्डिंग भगवान ने हम पे बहुत रहम किया, बहुत रहम किया कि हमें अच्छे लड़के दिए उन्होंने, और मैं बस बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए, और एक्साइटेड तो यस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फ्यूचर प्लान्स। तो फ्यूचर प्लान्स तो देखो बहुत सारे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड प्लान्स है। तुम दोनों सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर काम कर रहे हैं, एक स्टेबल होने का ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे कुछ सोचेंगे। यही है, अभी फोकस सिर्फ करियर पर है और कहीं नहीं। मैं भी तुगलकाबाद से हूँ, आओ तो बताना, मैं तो यहीं पे हूँ, आप आ सकते हो। अभी मैं कुछ दिनों में वैसे चली जाऊंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी आपकी हाइट एंड वेट कितना है। हाइड माई आईडी। ओके, मेरी हाइट है गाइज 5'5" एंड द वेट तो मैंने वैसे बहुत टाइम से नहीं किया, बट जब लास्ट किया था ना तब मेरा 54 था। अभी तो मैं कमज़ोर हो गई हूँ तो कम भी हो सकता है। ये सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप लॉयर की पढ़ाई ओपन से करी थी। नहीं, मेरा रेगुलर था, बट ये था कि हम कोई वो नहीं था वहाँ पे कि नहीं आपको आना ही आना है। आपकी सबसे छोटी ननंद की शादी कब होगी। आई थिंक अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगी, इस साल भी हो सकती है। आई थिंक 40% चांसेस है, या फिर तो नेक्स्ट ईयर तो होगी। अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं, कुछ कैसे शुरू करा, कैसे हुआ। गाइज इस क्वेश्चन के लिए ना मुझे लग रहा है कि मुझे अलग से ना वीडियो बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन अच्छा है और इससे आप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और यूट्यूब जर्नी में मैंने स्टार्ट की थी अपनी लॉकडाउन में स्टार्ट की थी। एक वीडियो देखी थी, मतलब यूट्यूब में ऐसी देखती थी तो एक वीडियो देखी थी मैंने उसकी। ज्योति सेठी करके एक चैनल है, तो उनकी वीडियो देखी थी मैंने। उन्होंने उस वीडियो में यही बता रखा था हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, तो ये सब उन्होंने बताया था। उनको देख के ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश जीजू आपको ना बहुत प्यारे मिले हैं। आशीदी, नजर न लगे जीजू को थोतो, और आप अपनी पूरी इन लॉ। ये क्वेश्चन वो नहीं लिख पाई क्योंकि लिमिट हो गई। प्यारे तो मिले हैं एंड आई एम लकी, तो मैं मानती हूँ। और नजर न लगे, टच वुड गाइज, यहाँ पे नजर बट्टू लगा दूंगी मैं। जैसे ये क्वेश्चन है बेबी प्लान। शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, टेल मी अबाउट इट, हाउ इट्स गोइंग एंड द थिंग यू मिस द मोस्ट। देखो अभी चल रही है तो सही चल रही है, ठीक चल रही है, बट कभी कभी मुझे ऐसे ब्रेक डाउन भी हो जाता है। मतलब सोच के जब मुझे घर की याद आ रही होती है, जब मैं अपने ससुराल होती हूँ ना, ससुराल के जब मैं रास्ते पे ही जा रही होती हूँ ना, जब 1-2 दिन में चल जाऊंगी, जब मैं मुझे ही जब लेने ही आएंगे ना, तब से ही मुझे ऐसा होने लगता है कि यार जा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा मिस तो मैं यही करती हूँ, अपने घर को, अपने मम्मी को। बहुत रातें तो ऐसी होती है कि इन्हें पता भी नहीं होता, और मैं अपना रो रा के अच्छे से, ठीक है, रो लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। घर को ही, अपनी मम्मी को ही मतलब सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ शादी के बाद। शादी के बाद ना लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से। मतलब लड़कियों के लिए तो यार ऐसे है कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। आपका अगर हस्बैंड अच्छा हो, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है ना तो सब सपोर्टिव होते हैं, और अगर आपका हस्बैंड ही सपोर्टिव नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है कि जो मैरिड लाइफ है ना वो बहुत ईजी हो जाती है। फिर से गाइस सेम क्वेश्चन आ गया है, बच्चा कब करोगी दीदी, मेरी शादी आपकी शादी के बाद हुई थी और बच्चा आपसे पहले। आप मेरी सासू माँ जैसी बातें कर रहे हो मतलब वो भी मुझे ऐसी बताते हैं कि उसकी शादी पहले हुई थी, अब उसके एक बच्चा भी हो गया, और उसकी शादी उस टाइम पे हुई थी, उसका भी ये हो गया, तो आप भी ऐसी बातें कर रहे हो और जो भगवान की देन है, जब होना होगा वो हो जाएगा, मैं बता दूंगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लॉयर बनना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो बनना बन सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है। सब लाइनों में यार देखो, कुछ भी चीज़ हो ना उसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। कोई भी लाइन हो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो स्कोप है। और लॉयर्स भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या लॉयर बनना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली अगर आप बनना चाहते हो तो आपको ज़रूर बनना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। सो इसका आंसर कुछ कुछ सिमिलर मैंने अभी आपको लास्ट दिया था।
आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है और आपकी इन लॉ फैमिली कैसी है उस पर डिपेंड करता है। चलो इन लॉ फैमिली को भी अगर हम सेकंड पे रख दें तो फर्स्ट तो है आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा है तो मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो ही नहीं है अच्छा, वो ही आपको सपोर्ट नहीं करता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बोलता रहता है अगर, तो ऑब्वियसली फिर बिफोर मैरिज लाइफ ही अच्छी है। और अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, वो सपोर्टिव है, तो आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ भी अच्छी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शायद आफ्टर मैरिज लाइफ ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिफोर मैरिज में बहुत ज़्यादा एक तो ओवरथिंक करती रहती थी, बहुत चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। और आफ्टर मैरिज देखो पार्टनर अच्छा होता है ना, तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर लगने लगती है। तो बस ये सब डिपेंड करता है उसी पे ही और किसी पे नहीं। किन शादी कब है, किन जल्दी की शादी कब है, किन जल्दी की शादी नेक्स्ट ईयर मे बी। मेघना दीदी से आप कैसे रिलेटेड हो? मेघना दीदी मेरी बुआ जी की लड़की हैं। अगेन ये क्वेश्चन आ गया गाइज कि दी प्रेगनेंसी प्लानिंग कब की है। मैं सबसे पहले आपको डीएम करूंगी जब की भी होगी। प्लानिंग करने से पहले मैं आपको डीएम कर दूंगी। प्लीज सजेस्ट मी अबाउट वेडिंग शॉपिंग। सो वेडिंग शॉपिंग गाइज आप चांदनी चौक ऑब्वियसली, आप इंद्रलोक, त्रिनगर, जौहरी गार्डन, इन जगह से आप कर सकते हो क्योंकि आप जो भी चीज़ें लेने जा रहे हो ना, कि आज मुझे इस चीज़ की शॉपिंग करनी है, और उससे एक दिन पहले ना आप यूट्यूब वगैरह पे हर चीज़ पे ना बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाओ कि मतलब कौन सी शॉप पे कहाँ क्या अच्छा मिल सकता है, क्योंकि उससे ना बहुत हेल्प मिलती है। और पिन डालने के बाद क्या करना होता है, जो पिन आता है गूगल एडसेंस से, तो जो गूगल एडसेंस से पिन आता है ना आपके मेल पे, एक यूट्यूब की तरफ से मेल आई हुई होती है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है, आपको वो पिन वहाँ पे डालना होता है। जब आप पिन अपना उस ऑप्शन में डाल देते हो तब आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और फिर उसमें आप अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालते हो, सब चीज़ें करते हो। तो ये है कि आपका मोनेटाइजेशन प्रोसेस ना एकदम वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और फिर नेक्स्ट मंथ से आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब से कितनी पेमेंट आती है और कैसे आती है? यूट्यूब से पेमेंट कैसे आती है वो तो मैंने आपको बता दिया। हर महीने की 21 से 26 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाती है। एटलीस्ट $100 कंप्लीट होने चाहिए, फिर वो चाहे आप 1 महीने में करो चाहे 2 महीने में करो। अगर आप 2 महीने में $100 अपने कंप्लीट करते हो तो आपकी पेमेंट 2 महीने बाद ही आएगी, बट ये मेन होता है कि आप $100 तो करो ही करो। और पेमेंट कितनी आती है गाइज, ये तो देखो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन इतनी भी कोई ज़्यादा नहीं आती, नॉर्मली आती है। आपकी रिसेप्शन की ड्रेस किस जगह से परचेज करी थी, प्लीज़ बताना। यार मैंने इस पे ना सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, माय वेडिंग आउटफिट्स करके, आप वो देख सकते हो, क्योंकि वो मैंने वो अपनी रिसेप्शन ड्रेस मैंने स्क्रैच से बनाई थी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। डिटेल वीडियो अबाउट योर यूट्यूब चैनल रीच मोनेटाइजेशन एंड अदर प्रोसेस। डन। गाइस बहुत सारे क्वेश्चन है। आपके हस्बैंड 4 सिबलिंग्स है, 2 सिस्टर 2 ब्रदर। मेरे हस्बैंड 2 ब्रदर है एंड 3 सिस्टर्स है, तो मतलब टोटल ये 5 सिबलिंग्स हैं। एज अ क्रिएटर आपको यूट्यूब से इनविटेशन आया? नो, अभी तक नहीं आया गाइज, बट आई जस्ट होप कि आए जल्दी। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं गाइज, उसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि lots of love to you and Jiju. I just really admire how even after almost 2 years of marriage, you both are not rushing towards having a child and are focusing on your careers and personal growth. Wishing you both happiness and success in everything you do. Truly inspiring. I loved योर क्वेश्चन एंड एप्रिसिएशन। क्वेश्चन तो नहीं है, एप्रिसिएशन ही है। बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे ये लगा कि यू अंडरस्टैंड्स मी। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब वी आर फोकसिंग ऑन आर सेल्व्स और ऑन आर करियर्स, और इसलिए अभी हम बच्चे प्लानिंग की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि यार वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग बस कह देते हैं कर लो, ये मतलब कहाँ पे प्रोसीजर लिखाएगा कहीं पे कि मतलब शादी हो गई, अब तो कंपल्सरी है कि शादी के बाद तो बच्चा ही होगा, मतलब ये कहीं पे पैटर्न बना हुआ है ऐसा? ये पैटर्न सिर्फ हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है कि अगर शादी हो गई तो फिर बच्चा तुम्हारा एकदम तुरंत हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर तो ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे अंदर से ही नहीं आएगी ना आई एम रेडी फॉर दिस, तब तक मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, और ये चीज़ मुझ में है। अभी तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं एक छोटी सी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी होंगी।
दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप आपने इन्जॉय किया हो। आपको कौन सी चीज़ या कौन सा क्वेश्चन या कौन सा आंसर कुछ भी जो अच्छा लगा आप मुझे वो भी बता सकते हो, जो आपको बुरा लगा तो आप वो मुझे वो भी बता सकते हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बोलते बोलते, प्यासी भी लग रही है मुझे। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।